जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 मई के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ, टॉरस की बिजनेस एंड जॉब, टॉरस की हेल्थ एंड टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एंड कोई थर्ड पार्टी है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। यस, थर्ड पार्टी को इन्होंने ही इन्वॉल्व किया है एंड अब अपनी गलतियों का फल इनको मिल रहा है। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने का पनिशमेंट मिल रहा है आपके पार्टनर को। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? 1 2 3। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 10, 10, 1, 6। ये क्या था? 17 एंड 8 एंड 6 एंड 3। तो 69 आपको दिख रहा होगा, 10 10 दिख रहा होगा, 66 दिख रहा होगा एंड 88 भी दिख रहा होगा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, अब सब लोग नहीं होंगे लेकिन 1 या 2 लोग तो होंगे, बाकी लोग सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बड़ी स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर इनका ऐसा मन कर रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिन लोगों के साथ लगे हुए थे वो सबके सब कार्मिक थे। उन्होंने उनको बहुत बुरी तरीके से डिस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि आपके पार्टनर को कितने सारे बैक स्टैब मिले हैं। मतलब ये कि जितना इनका कार्मिक लेन देन था वो सबका सब पूरा हो गया है, क्योंकि 10 10 20 की एनर्जी आ गई है। 20 का मतलब होता है जजमेंट। ओके, जितना भी लोगों के साथ अगला पिछला इस लाइफ का उस लाइफ का जो भी इनके पेमेंट बाकी थे वो सबके सब अकाउंट क्लियर हो चुके हैं। एंड अब जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब लिटरली एक इंसान बिल्कुल उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि इतने सारे बैक स्टैप के बाद क्या कोई बच सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की बस हो गई, ये ईश्वर से गिड़गिड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन अब फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप भी वेट करते करते बिल्कुल टूट से गए हैं। आपने भी बहुत वेट किया है, मे बी आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही है अपने पार्टनर पे। एंड आपके पार्टनर ने क्या किया है कि किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की हैं। ओके, अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं। तो बहुत कुछ पता चल गया है। एंड अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका वक्त अब आपके फेवर में आ रहा है या फिर आ चुका है, क्योंकि आप मजिशियन बन चुके हैं। अब आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना होगा आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि अगर ये कहा जाए कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। यस, आपने अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, आपका पहले हो गया है। एंड अब आप मजिशियन की पोजीशन पे है, जस्टिस आपके साथ हुआ है। ओके, आप लोग हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। 167 का मतलब ये है कि आपकी भी शादी हुई थी, या मतलब आप डिस्टेंट पे कहीं गए थे, कहीं दूर जिस जगह पे आप थे उससे दूर आपके कर्मा जुड़े हुए थे। वो चाहे आप बिजनेस के चक्कर में गए हों, जॉब की वजह से गए हों, या फिर आप शादी करके गए हों, या फिर आप अपने पार्टनर की वजह से गए हों। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं गए, वहाँ आपके कर्मा क्लीन हुए, फिर आपने वापसी करी एंड अब आपकी फिर पोजीशन बदल गई, आपके मतलब आपकी अवेकनिंग हो गई, क्योंकि कोई ना कोई तो रीज़न बनता ही है सबकी अवेकनिंग का। तो आपके पार्टनर की अब हो रही है, आपकी पहले हो चुकी है। ओके, यहाँ पे 1677 का मतलब स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं कम्प्लीटली। आपको डिवाइन में
ट्रस्ट बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा। एंड मे बी आप स्पिरिचुअलिटी को ही, जैसे स्पिरिचुअलिटी को ही फैला रहे हूँ किसी भी फॉर्म में। ओके, यहाँ पर आप टीचर्स हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ओके, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी एंड जस्टिस। लॉयर भी हो सकते हैं आप लोग। 10 6 16 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं। 16 हो सकता है इन्होंने आपको कोई धोखा दिया, ये धोखा देके भाग गए थे, ऐसा भी हो सकता है। जो पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग स्टार पर्सनैलिटी हैं। अब आपने लड़ना सीख लिया है, अब आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। स्टार का मतलब किसी तरह की डार्कनेस से निकल रहे हैं आप। 10 1 11 10 6 16। इधर मुझे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आप लॉयर होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप लॉयर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है, मतलब कि आपके बिजनेस, मतलब लॉयर आप हैं, अगर जज हैं आप, या हाई प्रीस्टस, टैरो रीडर, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम, तो वहाँ पे टॉवर आया हुआ था। कुछ ऐसा चल रहा था जो शॉकिंग था, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका रिलीज़ होना इम्पोर्टेंट था, तो वो हुआ है। मतलब इधर आपने थोड़े टाइम दिक्कतें देखी हैं, फिर आप ठीक हुए हैं। ओके, स्टार की एनर्जी है, मुसीबतों से निकल आए हैं। 17 1 18 मून मैजिक आपके ऊपर हो सकते हैं। मे भी ये कोई लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। मून मैजिक के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। 17 एंड 6, 17 6 कितना हुआ, 23 का मतलब 5 5 का मतलब हायरोफेंट। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ गई है एंड यहाँ पे हायरोफेंट आए हैं। ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, ये लेडी को पता है। कोई लेडी ऐसी है जिसको पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एंड इस वजह से वो आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक वगैरह कर रही है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो जानती है कि आप लोगों का लव बहुत ही डीप है, जिसे चिढ़ है, वो नहीं चाहती है कि आप लोग, मतलब आप समझते हैं ना कि दो ट्रू लव को पाना जितना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल है उसको लेके चल पाना, क्योंकि इतने सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर अब इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ाने पे फाइनेंशियली हार्डवर्क कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे ये झट से आपके पास आ जाएंगे। यस, इन्होंने पास्ट में पैसा खर्च कर दिया है किसी थर्ड पार्टी पे। वो थर्ड पार्टी ये हो सकती है जिस पे इन्होंने काफ़ी पैसा खर्चा किया, इमोशन, टाइम, बहुत कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है। या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ इनकी मैरिज हुई थी, उसने डिवोर्स दे दिया, इनसे काफ़ी सारा पैसा ले लिया, तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। 8 6 14 अवेकनिंग की एनर्जी, आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी कार्मिक थी। इनसे सिर्फ जो कर्जा था, पास्ट लाइफ के कुछ डेब्ट्स थे, उनको पूरा करने के लिए आई थी। 17 एंड 6 हो गया 23, मतलब आपसे इनके साथ नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप ही इनके मेन फीमेल हैं। यस, आपके पार्टनर पावर में आ गए हैं, बस ये सोच रहे हैं कि बस किस्मत साथ दे दे। 10 1 11 जस्टिस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने सारे बैड कर्मा जैसे पास कर लिए हैं। जो भी टेस्टिंग पीरियड था उसमें आपके पार्टनर पास हो गए हैं, एंड अब ये डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, फ्रूट चाहते हैं कि मैंने इतना हार्डवर्क किया है, मुझे फ्रूट चाहिए। अब फ्रूट में इनको क्या चाहिए, इनको आप चाहिए। ओके, 3 की एनर्जी है। 6 3 9 6 3 9 मतलब 6 3 9 आपको दिख सकता है, 369 भी दिख सकता है। आप इनकी मैनिफेस्टेशन है, जैसे आप ही को पाने के लिए ये भटक रहे थे इतने टाइम से। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आई थी 9 ऑफ वैंड, जिसका सदियों से इंतज़ार किया है, तो मे बी ये आपका पास्ट लाइफ से वेट कर रहे हैं, एंड अब जो है ये आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सोच चुके हैं कि भाई इससे ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता। 369 फिर से आ गया, 369। यस,
ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आपने मूव ऑन किया है, जिसको आपने डिवोर्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको आपकी कोई नाराज़गी चल रही हो सकती है, या फिर आपकी शादी के लिए प्रपोज़ल आया था। लॉन्ग डिस्टेंस है ये, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। 369 आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है। ये जैसे कि बहुत सारी गलतियां सुधारना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको टॉवर दे के चले गए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे बिना बताए गायब हो गए थे आपकी लाइफ से, किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, बहुत माइंडेड होकर के, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर के, लेकिन इसी थर्ड पार्टी ने जैसे दूर ले जाके आपके पार्टनर की ये हालत कर दी। इनके इतनी सौड़ मारी है कि इनकी तबीयत हरी हो गई है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, आपके पार्टनर ने जो टॉवर आपको दिया था वही टॉवर थर्ड पार्टी ने इनको वापस कर दिया इंस्टॉलमेंट में, एंड आपके पार्टनर की हालत बुरी हो चुकी है। तो इनको समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने अपने ट्विन फ्लेम के साथ कुछ भी गड़बड़ किया तो उसका 10 फोल्ड होकर के इनको वापस मिलेगा। तो डू यू थिंक कि आपके पार्टनर दोबारा कभी हिम्मत करेंगे आपके साथ कुछ भी गलत करने की? क्योंकि ये जो भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये रूल सिर्फ आपके पार्टनर के लिए है। ट्विन फ्लेम अगर एक दूसरे के साथ कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उसका बहुत लंबा पेमेंट करना पड़ता है दोनों को, जो भी गड़बड़ करता है। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। इन्होंने कान पकड़ लिए हैं, तौबा कर ली है कि भाई अब तो इस पर्सन के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। तो जब भी आएंगे आपके पास क्लियर इंटेंशन से आएंगे, क्योंकि गड़बड़ अगर करते हैं तो इनको खुद झेलना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।